भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। वर्चुअल रैली को संबोधित करने के लिए हमारे अतिथिगण भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की ओर से सभी से आग्रह करेंगे कि आप आकर भारत माता के तैलचित्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की तैलचित्र पर माल्यार्पण हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अधिवक्ता सम्मानीय प्रदीप बैस जी ने भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। हमारे विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सम्मानीय अधिवक्ता विनोद सोनी जी और विधि अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष माननीय रुद्रदेव रामडाली जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। आगे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के लिए हम सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह करेंगे कि अपने आसन ग्रहण करें और अधिवक्ता दीप प्रज्वलन अधिवक्ता गणों द्वारा किए जा रहे हैं। अधिवक्ता संघ के सम्मानित जिला अध्यक्ष रुद्रदेव रामडाली जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनके द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सम्मानीय विनोद सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिथिलेश वर्मा जी, कार्यक्रम विधिवत माँ भारती के स्मरण के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक विनोद सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें और अधिवक्ता गणों का अभिवादन भी आपके द्वारा किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल परिसर कार्यालय सिवनी में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा रचित संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में विधि प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक मेरे साथी भाई प्रदीप बैस जी, अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष मेरे राजनीतिक साथी भाई रुद्रदेव रामडाली जी, मेरे साथ सन 1984 से लगातार और मुझे मार्गदर्शन देकर कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले मेरे अति आदरणीय बड़े भाई मिथिलेश वर्मा जी, मेरे कॉलेज के समय जब मैं पढ़ा करता था और उस समय एक छात्र के रूप में
स्कूल में अध्ययन करने वाले मेरे साथी, मेरे छोटे भाई सत्येंद्र ठाकुर जी, और मीडिया का दायित्व देख रहे मेरे भाई आदरणीय मनोज त्रिवेदी जी। आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पूर्व भारत जनता पार्टी के संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय दीनदयाल उपाध्याय जी, और जो संविधान के प्रति लगातार जो विसंगति थी, उस विसंगति को दूर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और भारत के संविधान के निर्माता परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के छाया चित्रों पर नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, इस आजाद भारत में 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई थी और आजादी के बाद इस देश में एक तटस्थ सरकार बनी और उस सरकार द्वारा ये तय किया गया कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक आधारभूत मूल ढांचे की आवश्यकता होती है। तब उस आधारभूत मूल ढांचा को बनाने के लिए एक संविधान समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष के रूप में जिनके लिए आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष बनाने के उपरांत उस समिति द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों की समीक्षा कर हिंदुस्तान के लिए एक संविधान लिखा गया, जो कि एक लिखित संविधान होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान बनने के बाद इस देश के अंदर भारत की सरकार कैसे संचालित होगी और उस भारत सरकार के संचालन के दौरान इस देश के अंदर प्रदेशों की सरकारें होंगी, उस सरकारें कैसे चलेंगी, उस बात की व्यवस्था की गई। संविधान में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। संविधान गठन करते समय इस बात का ध्यान दिया गया कि इस देश के नागरिकों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को किन किन सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। संविधान बनने के उपरांत एक संविधान सभा का आयोजन 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया। उस आयोजन के उपरांत उस संविधान सभा के सामने जो लिखित संविधान था, जो भारत की सरकार को चलाने के लिए एक मूलभूत ढांचा था, उस ढांचे को उस संविधान समिति ने के समक्ष समर्पित किया गया और एक प्रस्तावना लिखी गई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बद्धता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को इस बात की व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद कितने होंगे। 395 अनुच्छेद बनाकर 22 भाग अंतर्भुक्त किए गए। जब ये संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, लागू होने के उपरांत उस संविधान में कुछ विसंगतियों को देखते हुए, कुछ बातों को ध्यान रखते हुए पहला संशोधन 1951 में किया।
इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और अंग है। जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में धारा 370, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की व्यवस्था की गई थी। आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बात कही थी, जब हमारी सरकार इस देश में होगी हम धारा अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करेंगे। इस बहुमूल संशोधन कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के नागरिकों को जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो अधिकार प्राप्त कराया और जो अनुच्छेद 335 के तहत जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था उसको समाप्त किया है। बहुत से ऐसे अनेक संशोधन हमारी सरकार ने की है। वो संशोधन कर आज देश के प्रत्येक नागरिकों को जो उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं, जो पिछले कई समय से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, उन संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम हमारी सरकार करते चले आ रही। भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प के साथ, जिस विचार के साथ इस देश के अंदर सरकार चला रही है, उस देश के अंदर प्रत्येक वर्ग को भली भांति अनुभव हो रहा है कि निश्चित रूप से जो आज से 50-60 साल पहले जो सरकारें चला करती थी, उन सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रदीप बैस जी हैं, जो कि विस्तार से हमें इस बात को रखेंगे और हमें बताएंगे कि संविधान दिवस की महत्वता क्या है और हम उस संविधान के अनुरूप क्यों चलते हैं और कैसे चलते हैं। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पूर्व एक बात ये कह देना चाहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इस देश के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति से सरकारें चुनी जाती हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर जनता के लिए, जनता के हित में काम करने वाली सरकारें हैं। उस बात को प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के तहत उन सरकारों को चुनकर इस देश के अंदर वो सरकारें देश के नागरिकों के हितों के लिए संचालित होती हैं और देश के नागरिकों को सुविधा प्रदान करती हैं। मैं ज्यादा अपनी बात न कहते हुए आदरणीय प्रदीप बैस जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आकर संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग और यहाँ पर उपस्थित बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय प्रदीप बैस जी। सम्मानीय प्रदीप बैस जी आगे संविधान दिवस पर अपने विचार रखेंगे। संविधान दिवस पर उपस्थित जिला अधिवक्ता संघ के सम्माननीय अध्यक्ष रुद्रदेव रामलाले जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय विनोद सोनी जी, मनोज मदन त्रिवेदी जी एवं मंच पर उपस्थित भाई। 26 जनवरी 1950 के दिन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके पूर्व 2 माह पूर्व 26/11/1949 को संविधान बनाने वाली सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई चर्चाओं संशोधन के बाद आखिरकार संविधान का अंगीकार किया गया है। 26 नवंबर को पहले कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 1915 को संविधान 2015 को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी। संविधान दिवस मनाकर हम पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं।
डॉक्टर साहब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ उस समय में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हो गए हैं। इसे भारत का कानून भी कहा जाता है। भारत निर्माण कमेटी में मुख्य रूप से 7 सदस्य थे, पर किन्हीं कारणवश 7 सदस्य पूरे लोग काम नहीं कर पाए थे। 2 सदस्य फॉरेन में थे, 2 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुख्य रूप से भारत के संविधान को निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। संविधान सभा दिवस जो 26/11 को मनाया जाता है, हमारा स्वतंत्रता दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के साथ साथ में भारत का संविधान भी सबसे बड़ा दुनिया का लिखित रूप से संविधान के रूप में है। अब मैं मुख्य रूप से बताऊं कि इसमें भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है। 470 जो अनुच्छेद है उसमें 25 भाग जो है, 25 भाग भी संविधान का हिस्सा है। जो भागों के बीच में अनुसूचियां जो जोड़ी गई है उसमें ये बताया गया है कि पहले भाग में क्या होगा, पहले अनुसूची में क्या होगा, इसका विशेष तौर से उल्लेख किया गया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, भारत में कैसी राज्य व्यवस्था होगी, ये सब का उल्लेख भारत संविधान के अंतर्गत अनुसूची और अनुभागों में बांटा गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण कई जो मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का विवरण दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है जो 5 से 11 में आते हैं। भाग 3 में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि राज्य अपने जनता का अपने शासन को किस तरह चलाएगा, सबके लिए कैसी व्यवस्था करेगा, गरीबों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं लाएगा, किसको जिसको भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 के तहत कार्य का विभाजन किया गया है। संविधान में जो भारतीय संविधान में मुख्य तत्व है जो ये दर्शाते हैं कि भारत एक अखंड राज्य है और उसमें शासन अनुशासन के साथ कैसे किया जाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले अनुशासन फिर शासन, खुद पे शासन फिर अनुशासन। एक इसका छोटा सा उदाहरण है कि रामकृष्ण जी के पास एक महिला अपने बेटे को लेके गई, इसे आप कोई सुझाव दें। उन्होंने कहा 1 सप्ताह बाद आप बेटे को लेके आइएगा। दूसरे सप्ताह फिर वो महिला रामकृष्ण जी के पास लेके गई, उन्होंने कहा 1 सप्ताह बाद इसे लेके आइएगा। इस प्रकार तीसरे सप्ताह में रामकृष्ण जी ने उस बेटे को कहा कि आप गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना ठीक बात नहीं है, गुड़ खाने से बहुत सारे नुकसान है ज्यादा गुड़ खाने से। तो महिला ने रामकृष्ण जी से कहा कि आपने ये बात पहले बार जब मैं आई थी तब क्यों नहीं कहा। तो रामकृष्ण जी ने कहा उस समय मैं भी गुड़ खाता था। तो इसीलिए कहा गया है पहले खुद पर शासन फिर अनुशासन। उसी तरह जो संविधान बना है हर राज्य को ये इजाजत देता है कि पहले वो सबके लिए समान रूप से कानून बनाए। और भारत जो अखंड बना हुआ है, अखंड भारत का निर्माण जो हुआ है वो अपने संविधान के कारण इतने सारे
जाति पंथ भेद सब रहते हैं, उसके बाद भी अपन अखंड भारत में रहते हैं। संविधान एक अपना पवित्र ग्रंथ है और इसे सभी हक के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात संविधान दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक साथी भाई रुद्रदेव रामदारी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय रुद्रदेव रामदारी जी। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय प्रदीप बैस जी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्माननीय विनोद सोनी जी, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता भाई नितेश वर्मा जी, मेरे साथी भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई श्री सत्येंद्र ठाकुर जी, मीडिया प्रभारी के रूप में उपस्थित मेरे बड़े भाई मनोज मंडल त्रिवेदी जी। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संविधान दिवस का यह कार्यक्रम सिंघवी साहब विधि देवता के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के आह्वान पर सन 1979 को यह पहली बार मनाया गया था। उस समय यह कार्यक्रम उन समस्त विधि वेत्ताओं को, संविधान निर्माताओं को सम्मान देने के लिए जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया था, लगभग 208 सदस्य थे, इनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि संविधान में बहुत से अधिकार दिए गए और इन अधिकारों को चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब अपने अपने स्तर से करते हैं। लेकिन संविधान में जो अधिकार दिए हैं, अधिकार का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं, ये कर्तव्यों का पालन करना भी हम सभी का परम कर्तव्य है। जब तक अधिकारों की बात तो ठीक है, लेकिन हम कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो निश्चित है इस संविधान का जो पालन होगा पूरे देश में सुचारू रूप से अच्छे से होगा। इतनी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके द्वारा संविधान के मूलभूत अधिकारों के प्राप्त करने के लिए उसका पालन करना अनिवार्य है, ये बताया गया। मैं कार्यक्रम के में उपस्थित अतिथियों के आभार प्रदर्शन के लिए मुंगवाई मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई सत्येंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और यहाँ उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप बैस जी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सम्माननीय रुद्रदेव रामदारी जी और विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्माननीय विनोद सोनी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने संविधान के संबंध में हमें मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए।
इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सदैन जी। विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आज पूरी संपन्न हुआ और इसमें जो वर्चुअल रैली है, वर्चुअल रैली भी विधिवत चली। उपस्थित अतिथियों ने अपने संबोधन में विस्तार से संविधान और संविधान निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी जिला सिवनी द्वारा सभी अधिवक्ताओं का और अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।